घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। यह धार्मिक मामला था, लेकिन इस धार्मिक मामले में जातिवाद छुपा हुआ था। हिंदू धर्म का अस्तित्व जातिवाद से हटकर बिल्कुल भी नहीं है। कि रावण के यदि 10 सर थे तो उनका संतुलन कैसे बनता था? अगर 11 होते तो 1 सर बीच में और 5 सर दाएं और 5 सर बाएं। धर्म जो कि यज्ञ करना और यज्ञ में पशुओं की बलि देना और यज्ञ में सुरापान यानी शराब आदि का नशा करना, जुआ खेलना, तरह तरह के व्यभिचारों में जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों 11 साल का एक छोटा सा भिक्खू बड़ा ही शांत चित्त होकर बड़े ही सधे हुए कदमों से चले जा रहा है। उसकी मुद्रा बहुत ही शांत है और शांति जैसे उसके रग रग में बसी हुई है। निश्चिंत होकर, बिना भय के, एकाग्रचित्त होकर चले जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ अपने महल में सम्राट अशोक कलिंग युद्ध में विजय पाने के बाद बहुत ही व्यथित, दुखी और चिंतित मुद्रा में बैठे हुए शोकग्रस्त हैं। एकाएक उनकी दृष्टि अपने महल के झरोके से उस 11 साल के छोटे से भिक्खू पर पड़ती है और उसकी मुद्रा को देखकर वे अचंभित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं और उनसे रहा नहीं जाता। और वे एकाएक अपने महल से निकलते हैं और उस भिक्खू के पास पहुंचते हैं और उसको नमन करते हैं और उससे पूछते हैं कि हे भिक्खू, आपका शास्ता कौन है और आप किस धर्म को मानने वाले हैं और इस धर्म के मुख्य उपदेश क्या हैं? कृपया मुझे यह सब बताकर अनुग्रहित करें। तो साथियों, वह 11 साल का भिक्खू सम्राट अशोक को उत्तर देता है कि हे सम्राट, मैं अभी अभी इस धम्म में दीक्षित हुआ हूँ और मेरे गुरु भिक्खू मोगलित्तिक्स हैं। अच्छा हो कि आप धर्म के बारे में उन्हीं से जाकर मिल लें। तब सम्राट अशोक उस 11 साल के नन्हे से भिक्खू के साथ चलते चलते वहाँ पहुँचता है जहाँ उसके गुरु मोगलित्तिस विराजमान थे। मोगलित्तिस को सम्राट अशोक नमन करता है और अनुनय विनय के साथ में आग्रह करता है कि कृपया उन्हें यह बताने का कष्ट करें कि मैंने अभी कलिंग युद्ध जीता है, उससे पहले बहुत सारे युद्ध जीत लिए हैं। मैं किसी को भी जीत लेने की क्षमता रखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं व्यग्र हूँ, चिंतित हूँ, दुखी हूँ। मेरे भीतर अशांति है, मैं शांति पाना चाहता हूँ। साथ ही सम्राट अशोक ने भिक्खू मोगलित्तिस से यह भी पूछा कि हे भिक्खू, कृपया आप मुझे यह भी बताने का कष्ट करें कि आप इतने सुखी और इतने निश्चिंत कैसे दिखाई देते हैं? कृपया मुझे बताने का कष्ट करें। तब भिक्खू मोगलित्तिस ने कहा कि हे सम्राट, तुमने जिसको जीता है, तुमने जिन्हें जीता है, उन्हें जीत लेने का दम और लोग भी रखते हैं। तुमने किसी को जीता है तो तुम्हें जीतने वाला भी कोई ना कोई हो जाएगा, लेकिन मैंने जिसे जीता है उसे जीतने वाले इस संसार में बहुत कम लोग हैं, और जो उसको जीत लेता है तो उससे बड़ा विजेता कोई भी नहीं होता है। हे सम्राट, तुमने लोगों को जीता है, तुमने राज्य को जीता है, तुमने धन संपदा को जीता है, तुमने भौतिक साधनों को जीता है, लेकिन हे सम्राट, मैंने अपने मन को जीता है और अपने मन पर विजय हासिल करना इस संसार का सबसे दुष्कर कार्य है। मैंने अपने मन को जीतकर अपने भीतर से तमाम चिंताओं को निकाल बाहर फेंक दिया है और मैं अब हर तरह की सांसारिक दुखों से मुक्त हो चुका हूँ। इसीलिए मैं शांत और निश्चिंत रहता हूँ। और आप जब किसी को जीत लेते हैं तो उसके बाद किसी और को जीत लेने की योजना बनाते हैं। आप एक राज्य जीतते हैं तो दूसरे राज्य को जीत लेने की योजना बनाते हैं, दूसरा जीतते तो तीसरे को जीत लेने की योजना बनाते हैं। इस तरह से आपकी तृष्णा कभी शांत नहीं होती है, आपके मन में कभी भी शांति नहीं आ पाती है। इसलिए हे सम्राट, आप शांत नहीं रह पाते हैं, आप हमेशा चिंतित और व्यग्र रहते हैं। मोगलित्तिस की यह बात सुनकर
सम्राट अशोक का हृदय एकाएक परिवर्तित हो गया। उसके भीतर कलिंग युद्ध के बाद पश्चाताप तो पहले से ही था, लेकिन उसको शांति और सुख का मार्ग नहीं मिल रहा था। एकाएक सम्राट अशोक को सुख और शांति का मार्ग मिला और उसने भिक्खु मोगलितिस के मुख से जो सुना, उससे वह निश्चिंत हो गया कि इस धम्म से बढ़कर कोई भी सधम्म नहीं है और इस धम्म को अपनाकर मैं अपना कल्याण कर सकता हूँ और इस धम्म का प्रचार प्रसार करके मैं इस संसार का भी कल्याण कर सकता हूँ। और वो दिन था और आज का दिन है। सम्राट अशोक ने बुद्ध के धम्म को ग्रहण करके इस संसार को कल्याण के मार्ग पर आरूढ़ कर दिया। तो साथियों, ये जो दिन था, कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने जब यह निर्णय लिया कि उन्हें बुद्ध के धम्म को स्वीकार करना है, तब उन्होंने एक विशाल समारोह का आयोजन किया। यह विशाल समारोह 10 दिन तक चला और 10वें दिन सम्राट अशोक बुद्ध के धम्म में दीक्षित हुए। इसीलिए इसको अशोक विजयादशमी के नाम से भी जाना जाता है। साथियों, हिंदू भाइयों ने इस दिन को कुछ और तोड़ मरोड़ के हमारे देश के लोगों के सामने पेश किया और उन्हें गुमराह करने का काम किया। साथियों, एक ऐतिहासिक घटना जिसका संबंध पुष्यमित्र शुंग के साथ जुड़ा हुआ है। सम्राट अशोक के बाद उनके 10 वंश और शासन करते चले गए और जो 10वां वंशज था बृहदत्त मौर्य, उसका जो सेनापति था वो उसका साला था। उसका नाम था पुष्यमित्र शुंग। पुष्यमित्र शुंग ने अपनी बहन की शादी बृहदत्त मौर्य के साथ की और वह एक योजनाबद्ध तरीके से उस राज्य में शामिल हुआ। उस राज्य में जब उसने अपनी बहन की शादी बृहदत्त मौर्य से की, तो उसके बाद बृहदत्त मौर्य ने उसको अपना संबंधी मानकर उस पर विश्वास करके उसको अपना सेनापति नियुक्त कर दिया। लेकिन साथियों, एक बार मौका पाकर षड्यंत्र के तहत उसने बृहदत्त मौर्य की पीछे से हत्या कर दी और उसकी हत्या के बाद उस राज्य पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। पुष्यमित्र शुंग एक ब्राह्मण था और वह इस बात से आहत था कि सम्राट अशोक के द्वारा जिस धम्म को अपनाया गया है, उस धम्म को अपनाए जाने के बाद जिस प्रकार से सम्राट अशोक के आदेशों को शिलालेखों पर, स्तंभों पर उकेरा गया है और उनको भारत की जनता को मानने के लिए आज्ञा दी गई है और भारत की जनता अब उनके आदेशों के अनुपालन में लगी हुई है और उससे ब्राह्मण वर्ग की जो रोजी रोटी है वह बिल्कुल बंद प्राय हो गई है। साथियों, हम जानते हैं और यह प्रमाणित है कि ब्राह्मण धर्म, जो कि यज्ञ करना और यज्ञ में पशुओं की बलि देना और यज्ञ में सुरापान यानी शराब आदि का नशा करना, जुआ खेलना, तरह तरह के व्यभिचारों में संलिप्त था। ब्राह्मण वर्ग की इतनी बुरी आदतों को देखकर और उनके आचरण से दुखी होकर सम्राट अशोक ने जब बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं को ग्रहण किया और यह पाया कि बुद्ध के धम्म की शिक्षाओं के विपरीत ब्राह्मण धर्म की शिक्षाएं और उनकी योजनाएं, उनकी रीतियां, उनके रिवाज सब कुछ बिल्कुल उलट हैं, तब उन्होंने यह आदेश निकलवाया कि उनके राज्य में कोई भी व्यक्ति यज्ञ में बलि नहीं देगा। पशु बलि को निषेध कर दिया। उन्होंने मदिरा पान को निषेध कर दिया। उन्होंने जुआ व्यभिचार को निषेध कर दिया। उन्होंने इतना ही नहीं किया बल्कि जगह जगह रास्तों पर कुएं खुदवाए, वृक्ष लगवाए, महापथों का निर्माण करवाया और पशु चिकित्सालय भी स्थापित करवाए। साथियों, बुद्ध के धम्म में जो करुणा और मैत्री की भावना है, उससे प्रेरित होकर सम्राट अशोक ने इस देश को एक गौरवशाली युग दिया और उस गौरवशाली युग को प्रदान करके इस देश को पूरे विश्व में विश्व गुरु का दर्जा दिलाया। लेकिन साथियों, पुष्यमित्र शुंग को यह कतई पसंद नहीं था और लगभग 150 साल के शासन के बाद जब मगध राज्य का पतन हुआ, जब मौर्य शासन का पतन हुआ, तब
पुष्यमित्र शुंग के माध्यम से ब्राह्मण वर्ग को अपने ब्राह्मण धर्म को पुनः स्थापित करने का एक मौका मिल गया और वे इस मौके को किसी भी प्रकार से हाथ से जाने देना नहीं चाहते थे। दशहरे के पीछे उसने एक कहानी लिखवाई जिसको हम रामायण के नाम से जानते हैं। राजकवि वाल्मीकि जो कि पुष्यमित्र शुंग के राजपाट में राजकवि थे, उन्होंने पुष्यमित्र शुंग को नायक बनाकर यानी कि राम का चरित्र उस पर आधारित करके एक कहानी लिखी, रामायण लिखी और उसमें जब रावण का वध किया तो रावण के 10 सिर बताकर उसका वध किया जाता है और इसीलिए इस दिन को उन्होंने चुना कि इस दिन रावण का वध हुआ बताया और इस दिन को दशहरा यानी कि 10 व्यक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाला। हालांकि इतिहास ये कहता है कि जो सम्राट अशोक के 10 वंशज हैं उस पर षड्यंत्र पूर्वक पुष्यमित्र ने विजय प्राप्त की और इसी पर आधारित कुछ परिवर्तन के साथ इसी पर आधारित रामायण लिखी गई और रामायण में रावण के वध को दशहरा का दिन बताया गया। साथियों, एक बात बहुत ही सोचनीय है जिसको हम कभी सोचते नहीं हैं कि रावण के यदि 10 सर थे तो उनका संतुलन कैसे बनता था। अगर 11 होते तो एक सर बीच में और 5 सर दाएं और 5 सर बाएं होते, तब संतुलन की बात बन सकती थी। लेकिन किसी व्यक्ति के यदि 10 सिर लगा भी दिए जाएं तो वह संतुलन कैसे प्राप्त करेगा? क्या उसकी गर्दन एक तरफ झुकी हुई नहीं होगी? 10 सिर का सीधा सीधा मतलब सिर्फ और सिर्फ सम्राट अशोक के 10 वंशजों से है। साथियों, उस दिन से बुद्ध के धम्म को इस देश से समाप्त करने की एक योजना बनाकर, एक षड्यंत्र बनाकर ऐसा तांडव पुष्यमित्र शुंग ने इस देश में रचा कि आगे आने वाली पीढ़ियों की रूह कांप जाती है। आज जब हम यह पाते हैं कि बुद्ध भारत भूमि में पैदा हुए, भारत भूमि में उन्होंने अपने धम्म का प्रचार प्रसार किया और भारत भूमि में ही उनका महापरिनिर्वाण हुआ, लेकिन बुद्ध के धम्म का भारत भूमि में बिल्कुल भी अस्तित्व नहीं है, नाम मात्र का है। इस बात पर हमें सोचना चाहिए कि आखिर वे कौन से कारण रहे, आखिर इतिहास क्या कहता है, आखिर इतिहास को कैसे मिटाया गया, क्या हुआ इतिहास में। साथियों, बौद्धों के साथ बहुत ही बीभत्स अत्याचार पुष्यमित्र शुंग और अन्य ब्राह्मणों ने किए। यहाँ तक कि पुष्यमित्र शुंग ने यह आदेश निकलवाया कि एक भिक्षु का सर काट कर लाने पर 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। इसी कारण से जो अयोध्या में सरयू नदी बहती है, जब वह सरों से भर गई और रक्त से लाल हो गई तो इसी कारण से उसको सरयू यानी सर से युक्त नदी का नाम पड़ा सरयू। साथियों, हमें ये इतिहास की बातें समझनी चाहिए, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया और यह पाया कि इतिहास में हमारे समाज के साथ में बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। साथियों, यह धार्मिक मामला था, लेकिन इस धार्मिक मामले में जातिवाद छुपा हुआ था। हिंदू धर्म का अस्तित्व जातिवाद से हटकर बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह से हम देखते हैं कि हिंदुओं में जो जाति व्यवस्था है उसमें एक ऊंचा और एक नीचा है। साथियों, शूद्र वर्ग के साथ में कितने बड़े अत्याचार इस देश में हुए, इसका कल्पना करना भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन साथियों, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस सब का पूरे इतिहास का बारीकी से अध्ययन किया और सन 1935 में 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला में यह घोषणा की कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। साथियों, उस दिन के बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एकाएक किसी धर्म को अपना लेने से साफ और स्पष्ट इनकार कर दिया। बहुत से लोगों ने उनसे संपर्क किया, विभिन्न धर्म के संप्रदाय के लोगों ने संपर्क किया कि आप हमारे धर्म को अपना लीजिए और तरह तरह के लालच भी दिए गए। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को यदि यह मामला निजी लगता, अपने लिए अपनाते, तो वे उन प्रलोभनों को स्वीकार कर लेते। लेकिन उन्हें तो अपने समाज को अपने पीछे लेकर चलना था, अपने समाज का मार्गदर्शन करना था, अपने समाज के लिए एक उन्नत और बेहतर जीवन जीने का मार्ग प्रशस्त करना था। साथियों, उन्होंने 21 साल तक बहुत ही विकट अध्ययन किया,
केवल बुद्ध के धम्म का ही अध्ययन नहीं किया, बल्कि विश्व में स्थापित सभी बड़े धर्मों का अध्ययन किया और उनमें जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उनका विश्लेषण किया और उसके बाद यह पाया कि बुद्ध का धम्म ही सधम्म है और बुद्ध के धम्म को अपनाकर ही इस बहुजन समाज का कल्याण हो सकता है। साथियों, 14 अक्टूबर 1956 को ठीक 21 साल के बाद परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विजयदशमी के दिन बुद्ध के धम्म में दीक्षा ली और बुद्ध के धम्म में दीक्षा होने के बाद उन्होंने अपने ऊपर वह भार लिया जो कि इस संसार का सबसे बड़ा भार कहा जा सकता है। उन्होंने बुद्ध के धम्म को प्रचारित और प्रसारित करने का बीड़ा अपने कंधों पर ले लिया और उन्होंने यह भी घोषणा की कि मैं यदि 5-10 वर्षों तक और जीवित रहा तो मैं इस भारतवर्ष को निश्चय ही बौद्धमय कर दूंगा। साथियों, उन्होंने उसके लिए एक बड़ी अच्छी योजना भी तैयार की थी, लेकिन साथियों बहुजन समाज ने परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में गद्दारी की। साथियों, मैं गद्दारी इसलिए बोल रहा हूँ कि जब हम किसी महापुरुष का अनुसरण नहीं करते हैं या अनुसरण करने के बजाय उसके सिद्धांतों के विपरीत कार्य करते हैं तो वह उस महापुरुष से गद्दारी ही कही जा सकती है। साथियों, हम परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के भक्त होने का सीधा सीधा संदेश देते हैं, लेकिन हम कभी भी परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अनुयायी बनने का प्रयास नहीं करते हैं। साथियों, जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तब मात्र केवल 14 लोग उसकी सैया के आसपास थे, लेकिन उन 14 लोगों ने जब प्रतिज्ञा की कि वे कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को पूरी दुनिया में फैलाकर ही दम लेंगे, तो आज हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां पर कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर आधारित कोई राजनीतिक पार्टी ना हो। साथियों, यदि हम तुलना करें कार्ल मार्क्स के उन 14 अनुयायियों की बाबा साहेब के लाखों अनुयायियों के साथ, तो हम देखते हैं कि बाबा साहेब के जो लाखों अनुयायी हैं वे अनुयायी नहीं हैं, वे भक्त मात्र बनकर रह गए हैं। साथियों, बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार कैसे हुआ, इसको अगर हमें देखना है तो हमें सम्राट अशोक से सीखना होगा कि सम्राट अशोक ने उसको स्वयं धारण किया और उसके गुणों का जब प्रचार और प्रसार किया तो पूरे भारतवर्ष ने उसको स्वीकार किया और उसके बाद जब विश्व में वह धर्म गया तो पूरे विश्व के देशों ने उसको स्वीकार किया। साथियों, बुद्ध का धम्म अपनी विशेषताओं के आधार पर प्रसार और प्रचार पाता है। साथियों, यदि हम लोग बुद्ध के धम्म को धारण कर लें, हम लोग बुद्ध के सिद्धांतों का पालन करने लग जाएं और उनका प्रचार प्रसार करने लग जाएं, हमारे आचरण में यदि बुद्ध का धम्म समाहित हो जाए तो दूसरे लोग हमसे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकेंगे। यदि दूसरे लोग हमसे प्रभावित होंगे तो वे निश्चित रूप से इस धम्म में दीक्षित होंगे। तो साथियों, इसी तरह से आज फिर से एक बार विजयदशमी का दिन आया है और इस विजयदशमी के दिन हमें क्या करना चाहिए। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति हमारी सबसे बड़ी श्रद्धा, सबसे बड़ा सम्मान इसी बात में होगा कि हम उनके बताए हुए रास्ते पर चलकर बुद्ध के धम्म को अपनाएं और न केवल अपनाएं, अपने आचरण में भी उसको शामिल करें और पूरी दुनिया को उस आचरण से प्रभावित करके उनको भी इस धम्म में शामिल होने के लिए आमंत्रित करें। साथियों, आज यदि हम लोग ये शपथ ले लें कि हम बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार बुद्ध के धम्म को समझकर करेंगे, ना कि केवल उसके भक्त बनकर करेंगे। साथियों, भक्त केवल भक्ति करता है, भक्त केवल गुणगान करता है, लेकिन अनुयायी उस बात को अपने भीतर धारण करके आचरण में लाकर उसका प्रचार और प्रसार करता है। साथियों, बुद्ध के धम्म का प्रचार और प्रसार जब जब हुआ है वह लोगों ने अपने आचरण में ढालकर ही किया है। इसलिए आज विजयदशमी के अवसर पर हम यह प्रण लें कि हम बुद्ध के धम्म को स्वीकार करेंगे, बुद्ध के सिद्धांतों को अपने आचरण में ढालेंगे और उससे पूरी दुनिया को प्रभावित करने का कार्य करेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।